आज है 8 सितंबर 2025 दिन सोमवार। यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में यूपी की खबरें। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर के 13,217 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार 21 सितंबर 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योग्यता के अनुसार स्नातक डिग्री आवश्यक है। साथ ही आयु सीमा पद अनुसार 18 से 40 वर्ष रखी गई है। आवेदन शुल्क सामान्य ओबीसी के लिए 850 रुपये, SC ST PWD उम्मीदवारों के लिए 175 रुपये तय है। चयन प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के आधार पर होगा। यह बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने का सुनहरा मौका है। यूपी में चलेगा 15 सितंबर से विद्युत आरक्षण अभियान। त्योहारों पर निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए यूपी पावर कॉरपोरेशन 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक प्रदेश भर में विद्युत अनुसरण अभियान चलाएगा। पावर कॉरपोरेशन अध्यक्ष डॉक्टर आशीष कुमार गोयल ने निर्देश दिए कि सब स्टेशन, पोल, ट्रांसफार्मर व लाइनों की सुरक्षा जांच की जाए और गर्मी बरसात से प्रभावित बिजली व्यवस्था की कमियों को दूर किया जाए। अभियान के तहत पेड़ों की कटाई, छटाई, ट्रांसफार्मर व प्रोटेक्शन सिस्टम की जांच और हॉट स्पॉट की मरम्मत होगी। निगरानी डिस्कॉम के MD, मुख्य अभियंता और अधिशासी अभियंता करेंगे। उद्देश्य है कि दशहरा, दीपावली पर उपभोक्ताओं को बाधारहित बिजली उपलब्ध कराना। उत्तर प्रदेश में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर आउटसोर्सिंग भर्तियों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब इन पदों पर चयन केवल लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। साक्षात्कार की परीक्षा पूरी तरह समाप्त कर दी गई है। सरकार का मानना है कि इसमें भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी होगी और योग्य अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा। सचिवालय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव अमित घोष ने बताया कि श्रेणी ए और 2 की भर्तियों में लिखित परीक्षा के साथ साक्षात्कार जारी रहेगा। आउटसोर्सिंग भर्ती प्रक्रिया की निगरानी उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यूपी बेसिक शिक्षा विभाग ने परिषदीय विद्यालयों में 5352 नियमित विशेष शिक्षकों की नियुक्ति का निर्णय लिया है। इससे लगभग 80,000 दिव्यांग बच्चों को सीधा लाभ मिलेगा। अभी तक इन बच्चों की पढ़ाई संविदा विशेष शिक्षकों के माध्यम से हो रही थी, लेकिन अब नियमित नियुक्तियां होगी। विशेष शिक्षक बच्चों की सीखने, बोलने और व्यवहार संबंधित समस्याओं को दूर करने में मदद करेंगे। विभागीय प्रस्ताव को उच्च स्तर से मंजूरी मिल गई है। इससे पहले माध्यमिक विद्यालयों में भी 47 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति का निर्णय लिया गया था। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के अधिकार को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। अब विवाहित पुत्री को भी पिता की कृषि भूमि में हिस्सा मिलेगा। इसके लिए राजस्व संहिता 2006 की धारा 108(2) में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसे इसी माह शासन को भेजा जाएगा। वर्तमान में केवल अविवाहित बेटियों को यह अधिकार है। संशोधन के बाद विवाहित अविवाहित का भेद खत्म हो जाएगा और सभी पुत्रियों को समान अधिकार मिलेगा। मध्य प्रदेश और राजस्थान में यह व्यवस्था पहले से लागू है। प्रस्ताव कैबिनेट और दोनों सदनों में पारित होने के बाद लागू होगा। उत्तर प्रदेश में गाजर, मटर, लहसुन, गोभी और मशरूम जैसे उत्पादों के प्रसंस्करण से किसानों की आय बढ़ाने और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन करने की दिशा में काम हो रहा है। प्रदेश के 78 प्रशिक्षण केंद्रों में डिप्लोमा और PG कोर्स संचालित किए जा रहे हैं। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय और लखनऊ निदेशालय में 2 वर्षीय PG कोर्स चल रहा, जबकि लखनऊ में PhD पाठ्यक्रम शुरू करने की तैयारी है। ऑस्ट्रेलिया और वियना से आए उद्यमियों ने फल व गन्ना उत्पाद प्रसंस्करण में निवेश किया है। यह कदम प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति देगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने विकसित यूपी 2047 विजन के तहत प्रदेश को शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला राज्य बनाने का संकल्प लिया है। योजना के तहत अगले 22 वर्षों में सभी प्रमुख शहरों को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। सरकार ने 2030 तक अयोध्या समेत प्रमुख शहरों को सोलर सिटी बनाने, वृक्षाच्छादन 15% बढ़ाने और 50% ऊर्जा नवीनीकरण स्रोतों से
प्राप्त करने का लक्ष्य तय किया है। दीर्घकालीन योजना में 2047 तक यूपी को जलवायु सहिष्णु राज्य और अक्षय ऊर्जा का वैश्विक नेता बनना शामिल है। जौनपुर के सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी दूर करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 22 MBBS चिकित्सकों की संविदा पर नियुक्ति की जाएगी। चयन हेतु साक्षात्कार 23 सितंबर को होगा। चयनित चिकित्सकों को 1 लाख रुपए प्रति माह मानदेय मिलेगा। अधिकारियों के अनुसार नए डॉक्टरों की तैनाती से उपचार सुविधाओं में सुधार होगा और मरीजों को राहत मिलेगी। फिलहाल जिले में विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी कमी है, जिससे लोग निजी नर्सिंग होम की ओर रुख करते हैं। नए चिकित्सक मिलने के बाद सरकारी अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार होने की उम्मीद है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच मतदाता सूची शुद्धिकरण का कार्य तेज हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर BLO घर घर जाकर सत्यापन कर रहे हैं। जिले में लगभग 25,000 संभावित फर्जी और दोहरे नामों की पहचान की गई है। ऊंचाहार तहसील में 170 BLO और 29 सुपरवाइजर लगाए गए हैं, जो नए और छूटे मतदाताओं के नाम जोड़ने के साथ फर्जी प्रविष्टियों को हटाने का काम कर रहे हैं। सहायक निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि यह प्रक्रिया 29 सितंबर तक चलेगी और 6 अक्टूबर तक संशोधन पत्र जमा किए जाएंगे। मेरठ की सड़कों को CM ग्रिड योजना के तहत नया रूप दिया जा रहा है। बच्चा पार्क में कमिश्नरी चौराहा और कमिश्नरी आवास चौराहे से सर्किट हाउस तक सड़क निर्माण कार्य शुरू हो गया है। करीब 47 करोड़ की लागत से बनने वाली इन सड़कों को 15 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य है। नई डिजाइन में बिजली और नाले की लाइनें भूमिगत होगी, साथ ही फुटपाथ, पार्किंग और दूरसंचार डोक भी लगाए जाएंगे। महापौर हरिकांत अहुलिया ने कार्य का शुभारंभ किया। पूरा होने पर शहरवासियों को बेंगलुरु जैसी आधुनिक सड़कों का अनुभव मिलेगा। रालोद अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने शामली के कांडला क्षेत्र में कहा कि उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA की जीत तय है। विपक्ष के कई सांसद NDA उम्मीदवार को समर्थन देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष बेवजह वोट चोरी का डर फैला रहा है, जबकि चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष हो गए। GST संशोधन को किसानों के लिए लाभकारी बताते हुए कहा कि अब कृषि यंत्र सस्ते मिलेंगे। कनियान गांव में जयंत चौधरी ने 25 लाख रुपए की लागत से बने कबड्डी मैदान का उद्घाटन किया है और कहा कि यह सुविधा ग्रामीण खिलाड़ियों की प्रतिभा निखारने में मदद करेगी। मेरठ में भाजपा की क्षेत्रीय कार्यशाला में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने शिक्षक व स्नातक MLC और पंचायत चुनाव को अहम बताते हुए कहा कि ये वर्ग समाज के विचार निर्माता है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए चौधरी ने कहा कि अखिलेश यादव का ट्रैक रिकॉर्ड देखे तो उनके पुराने गठबंधन साथी अब साथ नहीं है। वोट चोरी के आरोपों पर उन्होंने विपक्ष को बयानवीर बताया और कहा कि लोकतंत्र की जड़ों का अपमान हो रहा है और भाजपा ने पश्चिम यूपी से चुनावी रणनीति मजबूत करना शुरू कर दिया है। सपा अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर GST संशोधन को लेकर तीखा वार किया। सफाई में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि गरीबों को राहत देने के नाम पर स्लैब में बदलाव किया जा रहा है, लेकिन इसका असल फायदा उन्हें नहीं मिलेगा। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर यह संशोधन किसके हित में है और अब तक मुनाफा कौन कमा रहा था। अखिलेश ने कहा कि भाजपा सरकार की नीतियों से गरीबियों को नुकसान हुआ है और मुनाफाखोरी की जड़ें इतनी गहरी है कि संशोधन से भी फर्क नहीं पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने 8 से 10 सितंबर तक झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया है। पश्चिम यूपी के कई जिलों और पूर्वी यूपी के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना जताई गई है। खासकर दिल्ली से सटे जिले गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, बागपत और गाजियाबाद के लिए विशेष चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और सुनिश्चित स्थानों पर रहने की अपील की है। लगातार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है और यातायात व्यवस्था पर भी असर पड़ने की संभावना है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।